आपकी जो अपनी जो रिसर्च है, आपने काफ़ी टाइम उस पे स्पेंड किया, बहुत अच्छी रिसर्च थी, वो स्ट्रॉन्ग वाटर के ऊपर थी, वो इसी के ऊपर थी। तो कहते हैं ना कि जैसे आपने दुकान खोली और सारा ग्राहक आपके आगे, तो आपको हाँ तो जी, आपका बिल्कुल। आप क्या आपका इसमें है कि फ्यूचर में अब मैसिव इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, रीडिजाइनिंग प्रॉब्ली काफ़ी आपने खुद आपकी अपनी स्टडी में रिकमेंड किया है, तो अपनी रिकमेंडेशन बताएंगे इस तनाजुर के साथ कि फ्यूचर में ऑकलैंड क्या मंजरनामा पेश कर सकता है। हाँ जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले तो उसमें ये है कि जो ग्लोबल इम्पैक्ट है, वो सबसे पहले तो हमें वो देखना पड़ेगा कि जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट है ओवरऑल, वो रीजनल लेवल के ऊपर आके वो बहुत मैटर करता है। तो सबसे पहले तो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन के हवाले से जो हम लोग जो बात करते हैं डीकार्बोनाइजेशन के, बहुत सारे लोग सुनते होंगे कि वो कि कार्बन डाइऑक्साइड हवा में बहुत ज्यादा हो गई है तो उसको कम करना है, या जो फ्यूचर में जो हमने ऐड करनी है उसका लेवल जो है ना वो कम रखना है, ताकि मजीद जो है ना वो टेम्परेचर, ग्लोबल टेम्परेचर जो है ना वो राइज ना हो। तो सबसे पहले तो हमें जो है ना वो एज ए प्लेनेट यूनिट जो है ना वो क्या कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है ना वो ग्लोबली भी बात करनी होगी। ग्लोबल लीडर जो है ना एटलीस्ट वो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हो जाएं कि क्लाइमेट चेंज जो है ना वो रियल है और उसका इम्पैक्ट हो रहा है, और वो जो रीजनल लेवल के ऊपर है वो मैसिव किस्म का इम्पैक्ट है उसका। तो सबसे पहले हमें उसके ऊपर बात करनी है, मतलब न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट को भी और दूसरे लोगों को अर्ज करना है कि वो इसके ऊपर बात करें, और डीकार्बोनाइजेशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं या जो मंसूबे चल रहे हैं, जो अभी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, उनको एक्सेलरेट किया जाए ताकि वो जल्द अज जल्द मार्केट में आए, और जो हम लोग इस जो है इसके जो है ना वो इम्पैक्ट से महफूज रह सके, और हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जाएं ताकि जो है ना वो हमारी फ्यूसल फ्यूल के ऊपर जो हमारी मुतासर सलाहियत जो है वो जो हम लोग उसके ऊपर इन्हिसार करते हैं वो कम हो सके। तो ये सारे हमें कम करने हैं ताकि ग्लोबल टेम्परेचर जो अभी ऑलरेडी 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हो चुका है, और हमें ये खदशा है कि अगले 4-5 साल के अंदर जो है ना 2027 तक जो है ना ये 1.5 तक चला जाएगा। तो ये इतना ना हो, ताकि ओवरऑल जो है ना जो एंड ऑफ सेंचुरी हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 3.8 डिग्री सेंटीग्रेड, या बल्कि अब तो उससे भी थोड़ा सा ऊपर चला गया कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाए। तो इतना ज्यादा किस्म का भी हम देख रहे हैं कि एक डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है ना बढ़ने का ये इम्पैक्ट हुआ है ऑकलैंड के अंदर। अगर ये 4 तक जाता है तो फिर देखेंगे फिर हमें कितना इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना वो रीबिल्ड करना पड़ेगा और रीडिजाइन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो ये है कि न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट को दूसरे जो ग्लोबल लीडर्स हैं उनको अर्ज करना चाहिए कि भाई साहब ये जो है ना क्लाइमेट चेंज जो है ना इसके ऊपर हमें बात करनी चाहिए, और जो बड़े कंट्रीज हैं जिनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज्यादा है, मतलब जिस तरह यूएस है, चाइना है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, ये लोग जो है ना ये ज्यादा जो है ना वो इमरजेंसी बेसिस के ऊपर जो है ना वो इसके ऊपर काम करें और रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जो है ना वो जाएं। तो ये तो एक ग्लोबली बात है, लेकिन ये कि ये मिटिगेशन के हवाले से है और इसके ऊपर हमें बहुत सारे दूसरे लोगों के ऊपर इन्हिसार करना पड़ेगा। दूसरी तरफ जो है ना सेकंड हैंड ये कि वो हम अडाप्टेशन के ऊपर जो है ना ज्यादा तवज्जो दें। वो हम लोकली कर सकते हैं, रीजनली कर सकते हैं। उसमें ये है कि हम लोग अडाप्टेशन के ऊपर डिफरेंट जो है ना वो प्रोसेस से शुरू करें, मतलब फ्यूचर जो हाउसिंग स्कीम जो बन रही हैं हमने वो भी देखा भी है कि अभी ऑकलैंड उसके ऊपर बहुत अच्छा काम कर रहा है। जो नई हाउसिंग स्कीमें बन रही हैं उनके अंदर ओवरऑल स्पेशल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन थी उसकी वजह से जो है ना वो इतना इम्पैक्ट नहीं आया, लेकिन जो पुरानी जो डेवलपमेंट थी उसके ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आया। तो उसमें यह है कि उनको जो है ना वापस जो है ना वो नेचर की तरफ लेके जाया जाए। उसके लिए हम लोग यूज करते हैं टर्म यूज करते हैं वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन या वाटर सेंसिटिव डिजाइन, जो लोकली न्यूजीलैंड में यूज होता है, या लो इम्पैक्ट डेवलपमेंट डिजाइन या नेचर बेस्ड सोल्यूशन। वो सारी चीजें जो है ना उनको मतलब मर्ज किया जाए डेवलपमेंट के अंदर जब उनको रीडिजाइन कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को। अब इस लिहाज से हम ये देखेंगे कि जो ग्रे एंड ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो मिक्सचर है, जो एग्जिस्टिंग हाउसिंग सोसाइटीज हैं या जो डेवलपमेंट्स हैं उनके अंदर बड़ा बेहतरीन काम करेगा शॉर्ट टर्म के लिए। ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर हम कहते हैं जो हम लोग पाइप ड्रेनेज पाइप डालते हैं, बड़े बड़े पाइप डालते हैं ना, जो उसको जल्दी से पानी को लेके चले जाते हैं समुद्र की तरफ या कहीं भी जहाँ पे स्टोर करना है, तो उसको ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो ग्रीन बेसिकली हम लोग कर रहे हैं वाटर सेंसिटिव अर्बन डिजाइन, या मतलब उसमें वेटलैंड्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, ड्राई पॉन्ड्स हो गए, वेट पॉन्ड्स हो गए, और बायो रिटेंशन सिस्टम जो हो गए, ग्रीन रूफ्स होगी, और उसमें स्पंज सिटी का स्पॉन्ज सिटी कॉन्सेप्ट। का कंसेप्ट भी बेसिकली वही है, डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है डिफरेंट रीजन के हवाले से। तो ये बेसिकली सेम चीज है लेकिन डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है डिफरेंट कंट्रीज के अंदर यूज हो रही है। तो वो सारी चीजें जो है ना उसको मर्ज किया जाए
तो उससे ये कि हाइब्रिड सिस्टम जो है ना वो शॉर्ट टर्म के अंदर वो इंट्रोड्यूस कराया जाए कि वो ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर भी रहे वहां पे, ताकि क्योंकि इतनी मैसिव किस्म के ऊपर जो है ना वो आप यकदम जो है ना वो सारा कुछ रिप्लेस नहीं कर सकते, और इतने किसी के पास फंड्स भी नहीं है और इतना जो है ना वो क्या कहते हैं कि वर्क फोर्स भी नहीं है कि वो इतने मैसिव लेवल के ऊपर जो है ना आप यकदम जाके मतलब आप किसी सुबर्ब में जाएं और आप वहां पे कह दें कि ये सारा एरिया गिरा के हमने जहाँ पे जो है ना वो डैम बनाना है या सॉरी डोमेन बनानी है वहां पे, कि वहां पे हमने ग्रीन पार्क बना देनी है जो कि ड्राइव पाउंड का काम करेगी और आपके लिए पार्क का काम करेगी, और मतलब जिस तरह हमने ऑकलैंड डोमेन के अंदर देखा, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो शॉर्ट टर्म में ये है कि उनको हाइब्रिड सिस्टम दिया जाए, इसमें आस्ता आस्ता जो है ना वो ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस कराया जाए और साथ में जो है ना जो ग्रेट ड्रेनेज नेटवर्क है उसको अपग्रेड किया जाए ताकि वो कंबाइन रहे। और फ्यूचर के अंदर ये है कि थर्ड लेवल का किस्म ये कि जो जिस तरह वो पहले ही ऑकलैंड काउंसिल इसके ऊपर बड़ा अच्छा काम कर रही है कि वो पहले ही वाटर सेंसिटिव डिजाइन को प्रमोट कर रहे हैं जो नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, तो उसके ऊपर ये है कि उनको ज्यादा प्रमोट किया जाए, उसमें ग्रीन रूफ्स जो है उसको कॉन्सेप्ट को ज्यादा इवॉल्व किया जाए, और उसके साथ साथ जो है ना वाटर स्ट्रॉन्ग वाटर रीयूज जो है उसको कॉन्सेप्ट को जो है ना वो अप्रिशिएट किया जाए। उसके ऊपर हो सकता है जिस तरह बाज कंट्रीज के अंदर जो है ना वो सब्सिडी भी मिल रही है, तो लोकली जो है ना काउंसिल को ये चाहिए कि उसके ऊपर जो है ना वो सब्सिडी दे ताकि लोग अपना रूफ का वाटर जो है ना उसको स्टोर करें, उसको ट्रीट करें। अगर वो ड्रिंकिंग पर्पस के लिए नहीं भी यूज करते, इसके लिए मैं आपको एक मिसाल दूंगा कि मेरा जो है ना वो पिछले 2 साल पहले एक कान का मसला हुआ था, तो कान के अंदर जो है ना वो सर्जरी की रिक्वायरमेंट थी, तो मैं स्पेशलिस्ट के पास गया, सर्जन के पास। तो जब वो उससे बातचीत हो रही थी तो उसने मुझसे पूछा कि आप क्या काम करते हैं, तो मैंने उसे बताया कि मैं इस तरह स्टॉर्म वाटर और क्लाइमेट चेंज के ऊपर जो है ना वो PhD कर रहा हूँ, रिसर्च कर रहा है। तो वो डॉक्टर साहब जो है ना वो मतलब इतने इंटरेस्टेड थे मेरे काम के अंदर कि उन्होंने मुझे बताया कि मैंने घर के अंदर जो है ना वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग टैंक जो है ना वो रखा हुआ है। एक टैंक के लिए गवर्नमेंट जो है ना वो सब्सिडी देती है, दूसरा टैंक जो मैंने खुद रखा हुआ है। लेकिन मेरे जो है ना वो कुछ खदशात हैं कि मैं ये स्ट्रॉन्ग वाटर ट्रीटमेंट जो यूनिट लगाया हुआ है घर के अंदर, उसको मैं पानी उसके बाद पी लूं कि ना पीऊं, इसके ऊपर मैं घर के अंदर जो है ना हमारी मियाँ बीवी की और बच्चों की बहस होती रहती है कि ये मतलब इतना अच्छा है। हमने टेस्ट भी करवाए हैं लेकिन मेंटली हम उसके लिए प्रिपेयर नहीं है कि उसको जो है ना ड्रिंकिंग पर्पज के लिए यूज किया जा सके। तो वो मुझसे पूछना शुरू हो गया, जो आधे घंटे की मीटिंग थी वो हमारी तकरीबन कोई घंटे तक चली गई इस सारी कन्वर्सेशन के दौरान। तो मैंने उसे बताया कि मतलब टेक्नोलॉजी अब इतनी एडवांस हो गई है कि हम लोग जो है ना मतलब आप किसी टैबलेट्स मिलती हैं मतलब केमिस्ट वेयर हाउस या कहीं पे भी चले जाएं, आप गदला पानी लेके उसके अंदर डालेंगे तो वो ड्रिंकेबल हो जाता है। तो ये तो फिर आप एडवांस सिस्टम लगाया हुआ आपने, तो आप उसको पी ले, तो आप उसको पीने के लिए यूज कर सकते हैं। लेकिन ये है कि ह्यूमन साइकोलॉजी यही है कि उसको आप ड्रिंकिंग पर्पस के लिए वो यूज नहीं कर रहे थे, हालांकि उन्होंने सारे टेस्ट भी करवाए हुए थे। तो उसका अल्टरनेटिव ये होता है कि आप घर के अंदर जो है ना आपका लॉन है, गर्मियों के अंदर इतनी ज्यादा बारिश नहीं होती, मतलब 2 साल पहले ऑकलैंड के अंदर ड्राउट की कंडीशन थी, वहां पे हमें ये सूरत हाल थी कि हमें हैमिल्टन जो हमारा नेबरिंग सिटी है वहां से अपने पानी उधार लिया था लोगों को पानी देने के लिए। तो ये सूरत हाल थी। मतलब क्लाइमेट चेंज के इतने ड्रास्टिक जो इम्पैक्ट्स हैं वो और इतने क्विकली वो चेंज होते हैं कि मतलब 2 साल पहले ड्राउट की कंडीशन रही है और अभी 2 साल के बाद जो है ना हम लोग मतलब 1 in 250 years वाला सैलाब जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं। तो ये इतने बड़े जो है ना वो मतलब क्विकली चेंज एबल जो है ना वो इम्पैक्ट्स हैं क्लाइमेट चेंज के। तो फिर मैंने ये बताया कि अगर आप ड्रिंकिंग पर्पज के लिए नहीं यूज करते तो आप उसको कार वाश के लिए यूज करें, लॉन को इरीगेट के लिए यूज करें और जो है ना टॉयलेट फ्लशिंग के लिए यूज करें। तो ये जो है ना अल्टरनेटिव यूज है जो जिनको प्रमोट किया जा सकता है नई डेवलपमेंट्स के अंदर, नई स्कीम्स के अंदर, ताकि लोग जो है ना उसको कम मैंडेटरी रखें और मतलब उसको जो है ना वो आने वाले ईयर्स के अंदर जो है ना फ्यूचर के अंदर जो ताकि वो जो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है वो फ्लडिंग के ऊपर या सिस्टम के ऊपर जो डाउन स्ट्रीम नेटवर्क्स हैं उनको जो है ना वो मिनिमाइज कर सके। आई थिंक बड़ा ज़बरदस्त आपने इसको बताया, आपने ग्लोबली आपने इसको लेकर चलें और बिल्कुल इंडिविजुअल लेवल तक आपने इसको एक एग्जांपल से बताया। तो ऑब्वियसली थोड़ा सा मैं इसको समराइज कर दूं कि जैसे ग्लोबल इम्पैक्ट है, ऑब्वियसली वो ग्लोबल इम्पैक्ट की जितनी भी कोशिशें हैं तो न्यूजीलैंड को उनका साथ देना चाहिए ताकि जो क्योंकि आप जो भी क्लाइमेट चेंज का जो इशू है वो ग्लोबली ही आप उसको देखना पड़ेगा, मगर जो सोल्यूशन जो आपने बताया वो इंडिविजुअल लेवल पे ऊपर उसका सोल्यूशन है और इम्पैक्ट उसका ग्लोबल है। आप ये आइसोलेटेड रह के कोई भी सोल्यूशन आप उस पर काम नहीं कर सकते, मगर उसका वेट भी नहीं आप कर सकते। तो ग्लोबली आपने उसको टैकल करना है कि अगर ये 1.5 का ये अगर सूरत हाल है कि 2019 में
कि ये 2000 में याद है वाटर राशनिंग भी होती थी, और ऑकलैंड की जो काउंसिल की वेबसाइट है वो डैम का बताते थे कि डैम का क्या क्या लेवल है, ऐसे ही है। वाटर गाड़ियों के धोने पे तकरीबन पाबंदी थी और लॉन वगैरह पे भी। और अब ये 2 साल बाद 3 साल बाद ये सूरत हाल है कि इतना बड़ा एक इवेंट हुआ है। तो ग्लोबली इम्पैक्ट आपका अगर वो टेम्परेचर रेज होता है टू 1.5 से ज़्यादा होता है तो बहुत बड़ा एक इम्पैक्ट आ सकता है। ग्लोबल एफर्ट्स में हमें जाना है, फॉसिल फ्यूल और कार्बन की इमिशन में जाना है। फिर जो लोकल जो काफ़ी जो एग्जांपल्स डॉक्टर साहब ने बताया कि ऑब्वियसली कोई जो लो लेइंग एरियाज हैं उसको हम रीराइट नहीं कर सकते, उसको दोबारा से तो नहीं बना सकते ना, ये बड़ा मुश्किल है, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं होगा, कॉस्ट वाइज भी होगा, लोगों की डिस्प्लेसमेंट भी होगी, और वो कई ऐसे एरियाज हैं जो कि 100 साल पुराने भी एरियाज हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकता है। मगर उसका साथ जो दूसरे जो एग्जांपल्स हैं हाइब्रिड किस्म के सोल्यूशन वो हमने देने। एक और आपने बात में डिस्कस ये की, उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा, जो जितनी भी न्यू कंस्ट्रक्शन जो भी हो रही है वो इसी ही फोकस के साथ वो ऑकलैंड काउंसिल कर रही है कि जो फ्यूचर का जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम बाद में देखना ना पड़े, कि जो आज हम प्रॉब्लम देख रहे हैं कि 60 साल पहले का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो हमें प्रॉब्लम फेस कर रहा है। तो फ्यूचर की जो कंस्ट्रक्शन है वो ये लेसन लर्न करके फ्यूचर में अप्लाई कर रहे हैं। जितनी भी अवेलेबल रिसर्च डाटा और टेक्नोलॉजी अवेलेबल है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन है कि फ्यूचर में जो भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं वो प्रॉपर कंस्ट्रक्शन हो, ताकि वो उसके जो फ्यूचर की क्लाइमेट चेंज के जो इम्पैक्ट हैं, जो शॉक्स आएंगे सिटी को आएंगे, स्ट्रेसेस जो होंगी, उसको वो उसका मुकाबला कर सके। और इंडिविजुअल लेवल पे आप लोगों की अवेयरनेस का आप लेवल देखें कि सब्सिडी के साथ साथ लोगों को अब खुद भी उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। और जो ENT स्पेशलिस्ट का आपको यहाँ पे शायद अंदाज़ा नहीं है कि कितना ज़्यादा आधा घंटा आपको दिया है और कितने सैकड़ों डॉलर का बनता है। तो वो इंडिविजुअल लेवल पे भी आप देखें लोगों की अवेयरनेस का लेवल।